हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है BL क्रेजी लवर में। ये इस स्टोरी का पार्ट 8 है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ जेबू को एक आइडिया आता है, पर वे ह्योजिन को ये बात बताने से थोड़ा डर रहा होता है कहीं मैं बुरा ना मान जाए, और वे बात घुमा के बोलने की सोचता है। तब भी उसे लगता है कि कहीं ह्योजिन बुरा ना मान जाए। फिर भी वे उसे थोड़ा डरते डरते कहता है, ह्योजिन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, पर मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हें बुरा लगे तो प्लीज़ बुरा मत मानना, पर यह ज़रूरी है। और वो अपने गालों को स्क्रैच करते हुए कहता है, मैं सोच रहा था अगर मैं तुम्हारा रेंट बढ़ा दूँ तो। ह्योजिन उसे गुस्से में घूर के देखता है और मन में सोचता है, मुझे इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। मुझे बस ये पता है कि सब लोग मतलबी होते हैं, और ना मैं किसी पे विश्वास करता हूँ और ना ही करना चाहता था। पर तो ये बात थी जो ये मेरे साथ इतना अच्छा होने का नाटक कर रहा था। इसे मेरे किराए के पैसे बढ़वाने थे। फिर जेबू ह्योजिन को कहता है, अरे इतना मत सोचो, मैं तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा। फिर वे कहता है, तो तुम्हें कितना चाहिए? और मन में, तो मांग ही क्यों रहे हो? फिर जेबू अपनी 3 उंगलियां उठा के कहता है, 3000 रुपये, बस इतना ही, और इसके बदले में मैं तुम्हारे पूरे महीने के खाने का इंतज़ाम करूँगा। ये ठीक रहेगा ना? ह्योजिन उसे चौंक के देखता है और कहता है, आखिर ऐसा क्यों? जेबू मन में सोचता है, तुम कितना सवाल कर रहे हो, और हंसते हुए ऑकवर्डली कहता है, हाँ, वो ये है ना कि मैं खाना तो वैसे बहुत अपने हिसाब से कम ही बनाता हूँ, पर ये हमेशा ज़्यादा ही हो जाता है, जो कि मुझे फिर बाद में फेंकना पड़ता है। फेंकने से अच्छा मैं अगर किसी को दे दूँ तो ये ज़्यादा सही रहेगा, है ना? फिर ह्योजिन उसे कंफ्यूज होकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हें थोड़ा ज़्यादा ही महंगा पड़ेगा? और जेबू कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर ह्योजिन अपनी अंतरात्मा से बात करता है, ज़्यादा रेंट देना, ये इससे मेरा बजट गड़बड़ा जाएगा, पर अगर इसमें पूरा खाना भी आ रहा है तो ये मेरे लिए फ़ायदे की बात है। फिर वे जल्दी से कहता है, हाँ ठीक है, हाँ ज़रूर। फिर जेबू अपने मन में खुश होते हुए, अच्छा दिमाग लगाया, और ह्योजिन को कहता है, तो फिर अब तुम अगले महीने से मुझे 3000 रुपये दोगे, ठीक है? ह्योजिन उसकी बातें सुन के मुस्कुराने लगता है और मन में, चलो कुछ तो फ़ायदा हो रहा है मुझे। फिर जेबू ग्रॉसरी लेने के लिए तैयार हो जाता है और मन में कहता है, आज मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, जहाँ सेल लगी है मैं सब कुछ लूट लूँगा। अपने आप में ही बात करके वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जेबू आज बहुत खुश होता है और अपने आप में कहता है, अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं ह्योजिन को अच्छा खाना खिला सकता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मेरी जान अब खतरे से बाहर है। अब मैं उसे सचमुच मोटा कर दूंगा। वैसे मुझे क्या बनाना चाहिए उसके लिए? फिर वे क्या सोचता है, कैसा रहेगा सोया सॉस ब्रेस्ट बीफ? ठीक है। और उसका थैला खचाखच खाने के सामानों से भरा रहता है। मुझे उसके लिए केक और ग्रिल मोमोज और कुछ मंचूरियन भी बनाने चाहिए। वह ये सब सोचते सोचते खुशी में अपने रास्ते जा रहा था। वह खुशी में अपने आप में गुनगुनाते जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक गली में पड़ती है। वहाँ पे एक आदमी बेहोश पड़ा होता है और वो उसे अच्छे से देखता है और कहता है, चोई मुजिन, तुम यहाँ पे आखिर कर क्या रहे हो? फिर वे हमें इस कैरेक्टर के बारे में बताता है, चोई मुजिन। यह इस स्टोरी में एक सन की टॉप कैरेक्टर बना है जो कि अभी तक सामने नहीं आया था, पर यह अचानक यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वे हमें बताता है, असली कहानी में जब ह्योजिन अपने बढ़ते कर्ज के कारण पूरा टूट गया था, तब वह पहली बार मुजिन से मिला, जो कि एक गली में बेहोश पड़ा हुआ था। ये थी इनकी पहली मुलाकात। फिर ह्योजिन उसे अपने घर लेके आता है और उसके चोटों पे दवाई लगाता है और उसकी देखभाल करता है। जब मुजिन ठीक हो जाता है, इसी बीच मुजिन के दिल में ह्योजिन के लिए प्यार बढ़ने लगता है।
और जेबू जो कि हमेशा से ही हियोजिन के साथ में भद्दा व्यवहार करता था, चोई के वहाँ होते हुए भी वे लगभग उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता था। और जेबू गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, और हकीकत तो ये है वो ऐसा करके अपनी मौत को दावत दे रहा था। हियोजिन ने चोई से मिलने से पहले काफ़ी कुछ परेशानियों का सामना किया था, पर चोई के मिलने के बाद उसे उसके हिस्से की हर खुशी मिली। मैं सोच रहा था इसे तो अभी यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये अचानक यहाँ पे कैसे आ गया। और ये सोचते सोचते हुए अपने आप में खो जाता है। फिर उसे होश आता है और वो अपने आप को थप्पड़ मार के कहता है, ओ जेबू अपने आप को संभाल, कहानी तो बस वैसे चल रही जैसे उसको चलना है। मुझे तो मेरा अपना पूरा ध्यान इस बात पे देना है कि आखिर में मैं जिंदा कैसे बच सकूं। बेचारे का गाल देखो कितना लाल हो गया है। पूरी जोर से थप्पड़ मारी उसने अपने आप को। फिर वह अपने आप में पूरी एनर्जी ला के कहता है, पर अभी इस बारे में चिंता करने का समय नहीं आया है, मुझे तो कुछ और काम करना है। मुझे ज़रूरत है अच्छा खाना बनाने की। यस, चलो चलो अच्छा खाना पकाओ और इन तीनों को मोटा कर दो। फिर जेबू खाना बनाते बनाते कहता है, मुझे पूरा विश्वास है कि जब हियोजिन काम से घर आएगा तो वह हियोजिन को भी अपने साथ उठा के लेके आएगा। फिर वह चावल चलाते हुए कहता है, आज मैंने ज़्यादा चावल बनाए हैं, इतने चावलों से तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। फिर वह कुछ सोचते हुए कहता है, पर मुझे थोड़ा पोरिज भी बना लेना चाहिए क्योंकि मुजिन की तबीयत ख़राब है। इंडिया में पकने वाले खिचड़ी और दलिया को कोरिया में पोरिज कहते हैं। बस यहाँ मसाले डालते हैं, वो थोड़ा सादा होता है। फिर वे खाना बनाते बनाते सोचता है, मैं हमेशा से ही उसके चावलों को थोड़ा गीला रखता हूँ, ये तो हमेशा की तरह ही बने हैं। फिर मन में सोचता है, ये मेरा थोड़ा काम है, मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ बेकार की, मुझे बस उसे पका के खिलाना है। फिर उसे अचानक ही कुछ याद आता है और वह कहता है, रुको, अगर उस सन की टॉप को मेरा सिंपल खाना पसंद नहीं आया तो गया। क्या मुझे उसके लिए इस खाने में थोड़ा फ्लेवर वाला पानी ऐड करना चाहिए जिससे इस खाने का टेस्ट चेंज हो जाए। वो सोच ही रहा होता है जैसे कि क्या और अचानक ही दरवाज़ा आधी रात हो रही होती है और जेबू के कान में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पड़ती है और वह अपनी आंखों को मचलते हुए कहता है, बस अब मुझे नींद आने ही वाली है। और वह एक आवाज़ लगाता है, हियोजिन तुम काम से घर आ गए। हियोजिन उसकी तरफ चौंक के देख के कहता है, ओह हाँ, और उसे कहता है, जाओ तुम भी सो जाओ, और पीछे मुड़ के घर जाता है। तभी जेबू कहता है, रुको, क्या घर आते वक्त रास्ते में तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिला जिससे तुम्हें घर आना चाहिए था। हियोजिन उसकी बातों को सुन के चौंक जाता है और बोलते, क्या बोल रहे हो तुम। फिर जेबू दुखी होकर कहता है, क्या वाकई में तुम अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आए। फिर हियोजिन जेबू को कंफ्यूज होकर कहता है, मुझे मेरे अपने साथ क्या लाना चाहिए था। फिर जेबू सक पका के कहता है, वैसे देखा जाए तो तुम्हें अपने साथ, और अपने चेहरे पे गंभीर भाव ला के कहता है, एक आदमी। हियोजिन जेबू को इस तरह देख के मन में सोचता है कितना क्यूट लग रहा है और कहता है, एक आदमी, और थोड़ा तेज बोलता है, हाँ एक आदमी, और मन में कहता है, वो आदमी जो आने वाले समय में जिसके प्यार में तुम पड़ोगे। हियोजिन जेबू का हाथ पकड़ के कहता है, जेबू। फिर हियोजिन जेबू को मुस्कुरा के समझाता है, हमारे पड़ोस में सब लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए जब भी तुम बाहर जाओ तो थोड़ा सावधानी से जाना, और तुम कभी भी किसी भी अनजान इंसान को घर मत लेके आना। और जेबू मन में, हाँ मुझे पता है पर फिर भी। और फिर हियोजिन जेबू के बालों को सला के कहता है, आखिरकार तुम क्यों परेशानी को दावत दे रही हो ये सब करके। और उसके सर पे हल्का सा ट्रैप करके कहता है, जाओ अपने घर कमरे में जाके सो जाओ। हियोजिन के टच से जेबू थोड़ा सा हिचकिचा जाता है और वे हियोजिन से कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तब तक हियोजिन उसे गुड नाइट कहके आगे बढ़ जाता है। फिर जेबू जल्दी से अपने कोट को वेयर करता है। फिर वे मन में कहता है, मुझे यहाँ पे ऐसे ही खड़े नहीं रहना चाहिए, मुझे जाके उसे देखना चाहिए, मुझे जाके उसे अपनी आंखों से देखना चाहिए। फिर जेबू मन में सोचता है, मेरे साथ कुछ हो या ना हो, पर मुझे लगता है मुझे वहीं पे अभी भी है।
जल्दबाजी में भागने की वजह से वो हाँफने लगता है और सामने उसके मुजिन होता है। उसे देख के जेबू कहता है, ये अभी भी वहीं पे है जहाँ लास्ट नाइट मैंने इसे देखा था। फिर मन में सोचता है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि किसी ने भी इसे देखा नहीं और ना ही इसकी कोई मदद की, जबकि ये पूरी रात रास्तों के बीचों बीच पड़ा है। सच कहते हैं, आजकल तो किसी के मन में दया की भावना ही नहीं बची। फिर वे धीरे धीरे से उसके पास जाने लगता और कहता है, मुझे नहीं लगता कि यूजिन ने इसे देखा होगा। अगर देखता तो वो पक्का उसे उठा के लेके आता। और ये यहाँ पे टेहों के पड़ा रहता है। और यहीं पे ये स्टोरी थी समाप्त। प्लीज़ फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसका अगला पार्ट कल रात 7 बजे।